जवाहर प्राप्त हुए। मंथन के समय विष भी मिला और कहा जाता है कि एक अमृत कलश भी मिला। कुछ लोगों को मालूम भी होगा ये सारी चीजें मिली। तो जब अमृत कलश मिला तो देवताओं में और राक्षसों में हौड़ मच गई, खींचातानी होने लगी। कोई चीज ऐसी मिल जाती है तो लोगों में खींचातानी होती है कि मुझे मिल जाए। तो ऐसे ही अमृत कलश को देख करके देवताओं में और राक्षस गणों में खींचातानी होने लगी। ये बात जब राजा इंद्र को मालूम पड़ी तो उन्होंने भी सोचा कि ये चीज मुझे मिल जाए, कि मेरा अमर राज्य हो जाए, अमर पद की प्राप्ति हो जाए। तो अपने बेटे जयंत से उन्होंने ये बात की। तो अवसर पाकर उनका बेटा जयंत उस अमृत कलश को लेकर भागने लगा। जैसे उसने अवसर देखा, कलश उठाकर दौड़ने लगा, पीछे पीछे सब भागने लगे। तो जब वो अमृत कलश लेकर दौड़ने लगा तो कहा जाता है 4 स्थानों पर उस कलश में से बूंदें छलक गई, समझो कि गिर गई। तो जो 4 स्थानों पर वो अमृत की बूंदें गिरी तो उन स्थानों को आज संसार में पूजनीय माना जाता है। वो संसार में तीर्थ बन गए। जो नाम आपने सुने, श्री प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और चौथा उज्जैन। तो यानी जहाँ जहाँ बूंदे टपकी तो वहाँ वहाँ तीर्थ स्थान बन गए। आज लोग वहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ जाते हैं और मत्था टेकते हैं। ये तो दुनिया में तब से रीत चली आ रही है। कहते हैं ना, दुनिया में लोग तीर्थों पर जाते हैं, ये ख्याल आता है कि तीर्थों पर जाएंगे, साधु संतों के दर्शन होंगे तो हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप है वो कट जाएंगे, कि हमारा तन मन है वो निर्मल हो जाएगा, हम पापी से पवित्र बन जाएंगे। इस ख्याल से लोग जाते हैं। मगर हमारे श्री महाप्रभु जी ने, श्री परमहंस महाराजों ने संसार में महान तीर्थ श्री आनंद सर की स्थापना की है। श्री श्री परमहंस महाराज श्री दूसरे पातशाह जी महाराज जी की मौज उठी तो उनकी मौज को साकार रूप देने के लिए हमारे श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही जी महाराज ने सन 1961 में श्री आनंद सर महान तीर्थ, जो तीर्थों का सिरमौर है, तो नींव रखी। सबको मालूम है कि नहीं? श्री आनंद सर तीर्थों का सिरमौर है, जहाँ पर गुरुमुख जन 12 वर्षों के बाद नहीं, साल में एक बार नहीं, जब जब इस दर्शनों का अवसर मिलता है जाकर तन मन को शीतल बना लेते हैं। ये ऐसा महान उपकार महापुरुषों ने अपने प्रेमियों पर किया है। लोगों में यही भावना होती है कि तीर्थों पर जाएंगे तो तन मन निर्मल बन जाएगा। मगर सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? साधु संग, सतगुरु शरण। ये संसार में सबसे बड़ा तीर्थ है। सतगुरु की शरण में आने से दुनिया में तीर्थों की संख्या 68 बताई जाती है। तो 68 तीर्थों का फल है वो सहज में मिल जाता है। दुनिया में कहाँ का इंसान डुबकी लगाएगा, कितने बार जाएगा? है कोई ऐसा व्यक्ति जो बताए मैंने 68 तीर्थों में डुबकी लगाई? आज तक तो सुनाई नहीं दिया।
हो सकता है किसी ने सुना हो, पर संभव तो है नहीं। और संतों की सोहबत में आने से, सतगुरु का दर्शन पाने से गुरुमुखों को सारे तीर्थों का फल सहज में मिल जाता है कि 68 तीर्थ गुरु चरण। सुनते हैं बारे में। कहते हैं परम संत कबीर साहब जी महाराज से, तो उनके समय में पंडितों ने काशी में ये पहला रखा था कि जो काशी में शरीर का त्याग करेगा तो उसे मुक्ति का फल मिलेगा। और काशी के किनारे मगध धरती, वहां पर जो शरीर का त्याग करेगा तो अधोगति को प्राप्त करेगा। भ्रमों में इंसान भूल जाता है। फिर कबीर साहब जी ने पंडितों का भ्रम दूर करने के लिए मगध धरती पर अपने पावन शरीर का त्याग किया था, ताकि पंडितों को समझ आ सके। उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने संतों की सभा बुलाई, एक बैठक की, और परम संत कबीर साहब जी महाराज ने सभा में सवाल किया कि संसार में मैले मन को निर्मल किस तरह से बनाया जाए। कि कबीर मन मैला भया या में बहुत विकार, यह मन कैसे धोइए साधु करो विचार। ये उन्होंने प्रश्न उठाया कि ठीक है, तन तो नदियों में पावन जल में स्नान करने से शीतल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। मन में भी तो विकार है तरह तरह के, फिर मन को निर्मल कैसे किया जाए? क्या तन की डुबकी लगाने से मन साफ हो जाता है, निर्मल बन जाता है? तो ये सवाल उन्होंने उठाया। तो संतों ने प्रार्थना की कि महाराज जी इसका जवाब आप ही बतलाइए। फिर उन्होंने क्या जवाब दिया कि गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुन सृजनहार, सुरत शिला पर धोइए निक्षय रंग अपार। मन केवल संतों की सोहबत में आने से, उनके वचनों को अपनाने से निर्मल होता है, बाकी और कोई उपाय नहीं है। आपने इतिहास में सुना है कि कबीर साहब जी के पास प्रेमी आया था, तो कहने लगा कि मैं तीर्थों पर जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चले। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं जा सकते। तो उसने बहुत मन्नत की, बहुत मिन्नतें की कि महाराज जी आप भी मेरे साथ चले। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई हम तो नहीं जा सकते, हाँ इतना है कि हम एक कड़वी तुम्बी तुमको दे देते हैं, जहाँ जहाँ डुबकी लगाओगे इसे भी स्नान करवा देना। जहाँ डुबकी लगाओगे तो तुम्हें हमारा भी ख्याल आएगा कि कबीर साहब जी महाराज ने ये तुम्बी दी है। फिर उस प्रेमी ने वैसा ही किया, जहाँ जहाँ डुबकी लगाता उस तुम्बी को भी डुबकी लगवा देता, उसका भी स्नान हो जाता। फिर कुछ समय के बाद लौटा, कबीर साहब जी के दर्शन किए, तो उन्होंने शर्त रखी थी कि जब लौट कर आओगे हमारी अमानत वापस कर देना। तुम भी उनके हवाले कर दी। पूछा स्नान करवाया? तो जवाब दिया जी महाराज जी हर तीर्थ में जहाँ जहाँ मैंने स्नान किया तुम भी को भी स्नान करवा दिया। फिर कबीर साहब जी ने उनका स्वागत सत्कार किया, फरमाया कि स्नान वगैरह कर लो, फिर खाना खाकर फिर तुम चले जाना। और भक्ताणी को फरमाया कि ये जो तुम भी ऐसी की सब्जी बना लो। जब वो प्रेमी भोजन खाने बैठा तो कहने लगा महाराज जी ये सब्जी कैसी बनवाई है, बहुत कड़वी है, खाई नहीं जा रही। तो महापुरुष ने जवाब दिया कि कड़वी कड़वाहट किस तरह की? तुमने जगह जगह स्नान किया? तो महाराज जी स्नान तो बाहर का हुआ, इसके अंदर की कड़वाहट दूर कैसे होगी? तो महापुरुष ने उसे ज्ञान दिया कि प्रेमी यही हाल तुम्हारा भी है। तुमने स्नान किया, तन की मैल तो धुल गई, पर अपने से पूछो क्या मन के विकार दूर हुए? यदि तुम्बी की कड़वाहट दूर नहीं हुई
तो तुम्हारे मन की मैल है वो क्या दूर हो गई? कहने लगा मन की मैल कैसे? तो ये सारे जो विकार है मन को मैला कर देते हैं। बाहर की मैल दिखाई देती है पर मन की मैल हमको दिखाई नहीं देती। बस फर्क ये है, हमारी वृत्ति बाहर मुख है, महापुरुषों की वृत्ति अंतर्मुख है। हमारी चरम दृष्टि है। कहते हैं ना कि चरम दृष्टि छोड़ो, अंतर दृष्टि उघाड़ो। ये हमारे श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के प्रवचन है कि बाहर की वृत्ति है उसका त्याग करो। फिर वो प्रेमी पूछने लगा कि अंदर के विकार, मन के विकार कौन से हैं? तो उन्होंने ये जवाब दिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे हमारे मन को मलिन कर देते हैं पर हमें ये मैल दिखाई नहीं देती। मगर महापुरुषों का जो मिशन होता है वो यही होता है कि हमारे मैले मन को वो साफ करके निर्मल बना देते हैं ताकि हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर एक रूप हो जाए, मन पर भक्ति का गहरा रंग चढ़ जाए। मन को धोकर साफ निर्मल बनाने का काम महापुरुष किया करते हैं, बस और कोई नहीं। फिर उस प्रेमी को सत उपदेश फरमाया। तो गुरु को यही ऐसा साधन है कि सुरत शिला पर धोइए निक्षय रंग अपना। उसे यानी इस ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि संतों की सोहबत और शब्द की कमाई। महापुरुषों ने शब्द की बख्शिश की, उसे नाम का भेद बतलाया कि नाम की कमाई करोगे, संतों का संग करोगे, दर्शन करोगे तो फिर तुम में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। अज्ञान का सारा अंधकार है वो दूर हो जाएगा और सच्ची रोशनी है वो मिल जाएगी। तो गुरुमुखो हमारे महापुरुषों ने तो कितने उपकार किए हैं। श्री अनंतपुर धाम की रचना की है, नित्य नित्य हम दर्शन प्राप्त करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं। ये परमहंसों की नगरी है श्री अनंतपुर धाम। महापुरुषों की सोहबत मिली है, सतगुरु की शरण मिली है। तो ये धाम क्या है? ये तीर्थ धाम कैसे बनते हैं, मंदिर मस्जिद कैसे बनते हैं? जैसे ये यहाँ आप लोग श्री मंदिर जी में बैठे हुए हैं तो कैसे स्थापना हुई? सबको मालूम है कि श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने चरण छुआए थे यहाँ पर। उन्होंने जब आए थे 90 में तो करीब 10 दिनों का समय दिया था, बीच में आसपास गए थे। तो जहाँ जहाँ महापुरुषों के चरण डलते हैं, वो चरण छुआते हैं तो उनकी चरण रज से भूमि पवित्र हो जाती है और फिर संसार में उसे तीर्थ माना जाता है। इसीलिए लोग मंदिरों में, मस्जिदों में अपना सर झुकाते हैं। अन्य कहीं जगह हमारा सिर झुकता है क्या? हम कहते हैं पवित्र वातावरण है, पवित्र स्थल है, पर पवित्र करने वाली चीज कौन सी है? संतों की चरण रज। बस कहते हैं ना, मार्ग मचन संग साधुआ दूरी कर स्नान। क्या प्रेमी? संतों की चरण रज में स्नान कर। श्री रामचंद्र जी महाराज ने शिला पर चरण छुआए थे तो फिर शिला बदल करके वापस उसने अहल्या का रूप धारण किया था। तो ये चरण रज का प्रताप है। लोग आज भी कहते हैं ना कि हमें चरण धूलि चाहिए, तो कोई तो तासीर है कि नहीं? तो इसलिए गुरु को सारे तीर्थ महापुरुषों के चरणों में ही है। हम महापुरुषों का दर्शन कर लेते हैं तो समझो हमने सब कुछ कर लिया। सब तीर्थ गुरु चरणन माही, वाणी में हम पढ़ते हैं कि नहीं? तो अन्य कर्म धर्म करने की आवश्यकता ही नहीं। घर बैठे ही हमें सब तीर्थों का फल सहज में मिले जाता है। कहते हैं ना कि राजा गोपीचंद थे, जब माता के कहने पर जंगल चले गए तो एक सिद्ध मंडली में वो दाखिल हो गए। इत्तेफाक से उस समय उनको गुरु नानक देव महाराज जी के दर्शन हुए। कहते हैं ना, महापुरुष स्वयं भी खुद खुदा के रूप में होकर भी सुमरण करते हैं, आदर्श कायम करते हैं, सेवा भी करते हैं।
एक सुमिरन और सेवा, सेवा से भी मन निर्मल होता है, और तीसरा दर्शन। ये 3 बातें कही गई हैं। गुरु नानक देव साहब जी थे, सबको पता है ना कि पहले मुसलमान नवाब के पास नौकरी करते थे, फिर खेतों में जाकर कटाई किया करते थे। तो उनके समय में एक बार वो धान की कटाई कर रहे थे, खेत में थे, तो भाई लहड़ा जी उस समय उनके दर्शनों के लिए गए थे। तो माता ने कहा कि शाम तक लौटेंगे, तो अभी तो वो खेत में गए हुए हैं। तो भाई लहड़ा जी भी चल पड़े। गुरु नानक देव साहब जी ने फरमाया, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम भी सेवा में लग जाओ। और धान की उपज तो बहुत कीचड़ में हुआ करती है, फिर वो भी धान की कटाई में लग गए। थोड़े शब्दों में फिर श्री गुरु नानक देव साहब जी, उन्होंने शाम को एक धान का गट्ठर भी सिर पर रख दिया कि इसे भी ले चलो। कपड़ों पर छींटे भी पड़ गए कीचड़ में, तन भी खराब हुआ, वस्त्र भी खराब हुए। तो जब घर पहुंचे तो माता ने कहा, आपके साथ सेवा पर अब कोई नहीं चलेगा। इतने उज्जवल वस्त्र पहने हुए थे, आपने खेत में धान की कटाई करवाई तो इनके वस्त्र इतने खराब हो गए, इनके सिर पर ये गट्ठर भी रखवा दिया। तो श्री गुरु नानक देव साहब जी ने फरमाया कि ये त्रैलोकी का छत्र है, धान का गट्ठर नहीं समझो। तो गुरुमुखो उनके वचनों में रहस्य था, उसे कोई समझ नहीं सकता। बाद में वो श्री गुरु अंगद देव साहब जी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, सेवा करते करते, सुमरन करते करते। तो उनका प्रसंग चल रहा था कि जब श्री गुरु नानक देव साहब जी जंगल में पहुंचे, राजा गोपीचंद जी ने उनके दर्शन किए। तो 3 सवाल किए थे, संसार में ज्ञानी कौन है, ध्यानी कौन है, और संसार में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ज्ञानी सो जो गुरुमुख हो गए, गुरुमुखों को ज्ञानवान कहा गया, जिन्हें सच्ची रोशनी मिल जाती है, सत असत की परख मिल जाती है, तो वो ज्ञानवान है। और ध्यानी सो जो सुरती न खोए, ध्यानी जो हर समय अपनी सुरती नाम से, शब्द से जोड़ कर रखता है। और तीसरा सवाल था कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है। तो श्री गुरु नानक देव साहब जी ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा तीर्थ है संतों का संग, संतों का दर्शन। एक पल सतगुरु का दर्शन मिल जाए तो हजारों करोड़ों हजों का फल उसको मिल जाता है। सोचो, इसलिए प्रेमियों के बागों की सराहना की जाती है। हमारे श्री अनंतपुर धाम में कितने खुले दर्शन होते हैं, सुबह की आरती, शाम की आरती, फिर शाम का दर्शन, कितने खुले दर्शन होते हैं। और सेहत मुबारक अच्छी होती है तो 1 घंटा, और नहीं तो कुछ कम, पर 3 टाइम मिलता है कि नहीं। फिर एक प्रेमी को मत्था टेकने का अवसर मिलता है, कितनी बड़ी बात है। सोचो, सब पर महापुरुष दृष्टि डालते हैं, कर कमल उठाकर आशीर्वाद फरमाते हैं, एक मुस्कुराहट से सबको मालामाल कर देते हैं, सबका मन खींच लेते हैं। एक बार जो दर्शन करता है, करता ही रह जाता है, उनका बनकर हो जाता है। कहते हैं ना कि जी चाहता है कि बस दर्शन करता ही रहो। लेकिन एक तक दर्शन करते रहते हैं कि नहीं। तो ऐसी रचना संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगी। है कहीं ऐसी विशाल रचना जहाँ खुद खुदा साकार रूप में विराजमान हो? ऐसी कोई रचना है संसार में? इतने सुंदर दर्शन है कहीं? आनंद मिलता है कि नहीं? प्रेमीजन वर्णन कर नहीं पाते। प्रेमीजन वहाँ कमरों में रुकते हैं तो रात भर गुरु महिमा का ही गायन करते हैं। हमने ऐसे दर्शन किए, इस तरह से मत्था टेका, गुरु महाराज जी ने इस तरह से दृष्टि डाली। वो प्रसाद ले जाते हैं, संभाल संभाल कर सामने तक पहुंचते हैं कि हमारी चीज पहुंच जाए। है ना सबका यही ख्याल? संभाल संभाल कर रास्ते में बाइयां लेती हैं कि इधर देते जाओ करके,
टाइम की शॉर्टेज होगी, हजारों की संख्या में प्रेमी है। लोग इधर उधर छुपाने लगते हैं कि चीज तो बच्चा है वो की हम वहां तक पहुंचे, कुछ चीजें हवाले कर देते हैं, कुछ छिपाकर आगे बढ़ जाते हैं। प्रेमी भी बहुत होशियार होते हैं कि नहीं? तो उनको उनके मन को कितना आनंद मिलता है। आप लोग भी ऐसे करते हैं ना, छिपा छिपा कर थोड़ी चीज इधर रखी थोड़ी उधर रखी, है ना? उनकी भावना होती है प्रेमियों की अपने सतगुरु के प्रति, और ऐसी ऊंची श्रद्धा तो रखनी चाहिए ना, तभी तो। यही तो जिंदगी का मजा है। और मजा है क्या दुनिया में? किट्टी पार्टी में कितने आइटम खाते हैं लोग, और क्या लिखा है? लंगर की दाल रोटी अमृत करके जान, जग के 36 पदार्थ नहीं ताही समान। दाल रोटी मिल जाए एक तरफ और दूसरी तरफ आपकी किट्टी पार्टी, ठीक है? किसका पलड़ा भारी है? आपने किया तराजू में तौल की, ठीक है कि नहीं? जब मिल जाता है हम सारे छोड़ देंगे, कहते हैं कि नहीं हम दाल रोटी में खुश है कि नहीं? सूखी रोटी भी मिल जाए संतों के कर कमलों की दी हुई, तो हम बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। तभी कहते हैं पहले यह मन काग था करता जीवन घात, अब यह मन हंसा भया मोती जुग जुग खात। महापुरुष ही है जो मन हमारा कौवे जैसा रहता है तो हालत उसकी बदल लेते हैं और उसे हंस रूप बना देते हैं। हंस की खुराक क्या है? मोती। कौवे की खुराक क्या है? गंदगी, ठीक है कि नहीं? तो हमारे मन में कितना परिवर्तन आ जाता है, यही तो मन का सुधार है, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए गुरु को फिर उन्होंने तीसरा तीर्थ यही बताया। पहला आपने सुना कि मन को पावन करने के ये नियम है, एक है शब्द की कमाई और दूसरा है सेवा कि साचा नावण गुरु की सेवा जो गुरुमुख जन करते हैं, और तीसरा दर्शन। एक पल सतगुरु का दर्शन हमारे जन्मों जन्मांतरों के पापों को धो देता है। फिर और क्या चाहिए गुरु को? जब श्री प्रथम पातशाह जी महाराज थे तो पंडित भगवान दास जी ने विनय की थी कि मैं तो जन्म जन्मांतरों का पापी हूँ, जानवरों का क्या मैंने मनुष्यों का भी वध किया है, मेरा उद्धार कैसे होगा? श्री परमहंस अवतार जी श्री प्रथम पातशाह जी महाराज ने फरमाया घबराओ मत, तुम सिमरण करो, आगे के लिए पाप कर्म करना छोड़ दो तो सारे पाप तुम्हारे धुल जाएंगे। एक मुसलमान दरवेश ने लिखा है कि सारे शरीर पर नेत्र होते या शरीर में जितने रोम हैं उतने नेत्र मुझे होते तो भी मैं दर्शन करके थकता नहीं, मेरी तृप्ति कभी नहीं होती। मुझे तो केवल 2 नेत्र हैं, मैं अपनी तृप्ति कैसे करूं? उनका दर्शन इतना मनमोहक है, इतना सुंदर है, लुभावन है कि मेरी तृप्ति कभी होती ही नहीं। यानी इतने नेत्र मिल जाते, एक तन में असंख्य नेत्र खुदा मुझे देता तो भी मुझे तृप्ति नहीं मिलती। तो गुरु को जितने नेत्र भगवान ने दिए हैं उतने से तो हम दर्शन करें, चाह रखें, तभी तो जीवन है। एक दर्शनों की चाह नहीं तो फिर बतख है, ठीक है कि नहीं? एक दर्शनों की चाह है, महापुरुषों से हमारा प्रेम है तो जीवन सुहाना है, और प्रेम नहीं है फिर तो जीते जी हम मृतक है गुरु को, ठीक है ना? अखा जीवा विसरिया मर जावा, एक बड़ी चलती है कि नहीं कि ऐ प्रभु जिस पल में आपकी याद भूल जाऊं तो उस जीवन से मौत भली है, कि अखा जीवा विसरी मर जावा, ये बड़ी चलती है कि नहीं? वाणी तो बहुत पढ़ते हैं, गुरु को सुनते हैं, पर अमल करने की आवश्यकता होती है। तो राजा गोपीचंद जी को गुरु नानक देव साहब जी ने ज्ञान दिया था। तो इसलिए गुरु को आज ये 12 वर्षों के बाद महाकुंभ का पर्व है, संसार में भी लोग मना रहे हैं। कुछ प्रेमी जन श्री अनंतपुर धाम में हुजूरी में पहुंचे हुए हैं,
आप भी भाग्यशाली हैं। श्री अनंतपुर धाम में ही ये एक छोटी अनंतपुर है, यहाँ पर आप श्री चरणों में बैठे हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी का शुभ मुबारक आशीर्वाद ऐसा नहीं है कि जो वहाँ की परिधि में होते हैं उन तक ही पहुँचता है, खंडों ब्रह्मांडों तक, देश के कोने कोने में, कण कण में उनका आशीर्वाद है वो पहुँच जाता है। तो उनका आशीर्वाद हमें भी यहाँ बैठे प्राप्त हो रहा है। हम अपनी सुरती को मिला कर देखें। प्रेमी जनों को यहाँ भी बैठे बैठे दर्शन होते हैं। सुना ना कि ये भी तो श्री अनंतपुर ही है कि और कहीं बैठे हुए हैं। सब ध्यान से सुनते हैं कि और कहीं मन चला गया कि काश हम मथुरा चले जाते, काश हम वृंदावन चले जाते। काश को छोड़ो, आप लोग तो वाकई में हकीकत में सच्चे तीर्थ धाम में आप पहुंचे। ठीक है, फिर और क्या सोच इधर उधर की। तो इसीलिए गुरुमुखो जितना भी हो सके हमें तीर्थों का सिरमौर श्री अनंतपुर धाम, श्री अनंतसर। उस दिन भी सुना कि श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने फरमाया कि ये सचखंड नहीं, श्री अनंतपुर सचखंड धाम है, सचखंड से भी बढ़कर है। तो ऐसा तीर्थ धाम हमें मिला है। श्री परमहंसों की नगरी है श्री अनंतपुर धाम। एक साथ वहाँ कितने तीर्थों का फल मिलता है आपको, कितने साधु संतों का दर्शन मिलता है। जहाँ देखो आपको मिल जाएगा दर्शन। हम लोग रास्ते में जाते हैं ना, तो गुरुमुखों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो आकर के मिलते हैं, भाई जी जय सच्चिदानंद, जहाँ के भी हो पहचान लेते हैं कि भाई जी आप छोटे होते हैं बच्चे, तो आकर के मिल जाते हैं, कहते हैं भाई जी जय सच्चिदानंद, हाथ जोड़ते हैं बेचारे छोटे छोटे बच्चे। तो ये परमहंसों की नगरी है गुरुमुखों। हर तरफ एक साथ आपको कितने संतों का दर्शन हो जाता है, महात्मा जनों का, भाई जनों का, फिर श्री गुरु महाराज जी का। ठीक है कि नहीं। तो वहाँ भी जब जब जाते हैं, यहाँ जब जब महापुरुष कृपा करते हैं तो पूरा लाभ उठाया करो। तो संतों की इतनी ऊंची महिमा है गुरुमुखों, वर्णन के बाहर है, गाई नहीं जा सकती। ठीक है ना। तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है, सारी चीजें मिल चुकी हैं। ये तो 4 स्थानों पर अमृत टपका था, महापुरुष तो हमें नित्य नित्य अमृत पिला रहे हैं। सेवा कर लो तो अमृत, दर्शन कर लो तो अमृत, प्रसाद खा लो तो अमृत, है ना। अमृत बरसे, अमृत पी लो प्रेमी, अमृत बरसे गुरु दरबार में। अमृत ही अमृत है। महापुरुषों का दर्शन जब सिकंदर बादशाह ने किया था तो कहने लगा आपके पास ऐसी कौन सी चीज है कि मैं लुभायमान हो गया हूँ, मैं आप पर दीवाना हो गया हूँ, आपका आशिक बन गया हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो केवल नाम का अमृत है और कुछ तो नहीं है। तो उनको फिर सिकंदर बादशाह मन के कहने में आकर के अमृत पीने से वंचित रह गया था। तो इसीलिए हम मन के धोखे में ना आए, मनमुखों की संगति से बचें, गुरुमुखों की संगत खोज कर भी करें। कहते हैं ना कि सिंधी भाषा में गोले गोले लाओ प्रेमी, सज्जन संतन जो डेरो, वनी पूज उनंजा पेरा रे, जितना मिटे जन्म जो पेरो। गुरुमुखों की संगत, संतों की सोहबत खोज कर करनी चाहिए, जहाँ पर मन पर भक्ति का गहरा रंग चढ़ता है, आवागमन का चक्कर है, जन्म मरण का फेरा है, वो सहज में कट जाता है। तो सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है जितना भी हो सके ये 5 अमृत हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरण, ध्यान और जो 2 घंटे अलग से भजन अभ्यास है, तो हम सारे नियमों का बड़ी श्रद्धा से, विश्वास से पालन करें। आज के इस महाकुंभ के पर्व की गुरुमुखों को फिर से लाखों लाख बधाइयां हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे
देर तो नहीं हुई है ना, 11 बजे जाते हैं ना सब, चाहे नौकरी वाले चाहे दुकान वाले, ठीक है ना? फिर आराम से बैठा जाता। कॉस्टली में जाना चाहिए कैरेट का। खुशियाँ हमारे देर से खुशियाँ हमारे लिए लाया है, न कहते आनंदपुर में बहार आज प्रेम छाई है, आनंदपुर में बहार आज प्रेम छाई है, गोविंद को आपको सजन की तो दिखाई है, गोविंद को आपको सजन की तो बधाई।